हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजेश सिन्हा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं टीवीएस टीएमएस में व्हीकल का इनवॉइस कैसे बनाएं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपना डीलरशिप आईडी लॉगिन करना पड़ेगा। ये उसका वेबसाइट है टीवीएस टीएमएस का www.advantage.in। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद डीलरशिप आईडी पासवर्ड डालना पड़ेगा आपको। लॉगिन करने के बाद ये इंटरफेस आपको होम पेज पे शो करेगा। तो अगर हमें ये व्हीकल का इनवॉइस बनाना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि हमें एक्सीलेटर पे कस्टमर का नाम और डिटेल पंच करना पड़ता है। तो वो पंच करने के बाद कस्टमर में जाएंगे और कस्टमर में जाने के बाद जो एक्सीलेटर में हम लोग मोबाइल नंबर और नाम उसका डाले हैं, पंच किए हैं, वो नंबर सिंपली हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे टाइप करना है। नंबर डालने के बाद यहाँ सर्च करेंगे। नंबर सर्च करने पे यहाँ पे नंबर नो रिकॉर्ड फाउंड डिस्प्ले दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये एक्सेलेटर में पंच नहीं हुआ हुआ है। तो हम दूसरा ट्राई करते हैं जिसका पंच हुआ हो। जैसे ये नंबर है, ये इसका पंच किया हुआ था एक्सेलेटर में। तो अगर हम नंबर डालते हैं, यहाँ पे सर्च करते हैं, तो यहाँ पे इनका नाम शो कर रहा है लक्ष्मण कुमार। तो यहाँ पे हमें इस पर टिक आउट करके मॉडिफाई पे जाना है। मॉडिफाई पे जाने के बाद हम लोग को यहाँ पे पूरा इसका डेटा फिलअप करना पड़ेगा। तो चलिए हम डेटा फिलअप करते हैं। यहाँ डेटा फिलअप करने के बाद कस्टमर का ये लिखेगा कस्टमर डिटेल सक्सेसफुल, तो इसको ओके कर देना है। और फिर से एक बार सर्च करके देख लेना है कि मॉडिफिकेशन हुआ है कि नहीं कस्टमर का। ये कस्टमर का अगर मॉडिफाई करने के बाद ऐसा शो कर रहा है तो फिर हमें एंगुलर डीएमएस में जाना है, जो कि आप पहले से ही खोल सकते हैं। यहाँ पे सिंपली है कि सर्विस पे टिक कीजिएगा। सर्विस पे टिक करने के बाद यहाँ पे उसका आईडी एंड पासवर्ड डालिएगा। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे थ्री डॉट दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करना है। सेल्स में जाना है एंड इंक्वायरी में जाना है। इंक्वायरी में जाने के बाद जो नाम जैसे शो करेगा, जिस नाम से अगर यहाँ पे दिख रहा है तब तो ठीक है। अगर नहीं दिख रहा है यहाँ पे तो यहाँ पे कस्टम कर दीजिएगा। एंड मोबाइल नंबर या नाम या इंक्वायरी नंबर, अगर तीनों चीज़ आप में से एक चीज़ भी आपको पता है तो उससे भी आप सर्च कर सकते हैं। जैसे हमें मोबाइल नंबर से सर्च करना है तो मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर से आ गया। यहाँ पे थ्री डॉट पे जाना है, मॉडिफाई पे क्लिक करना है। जैसे ही इंटरफेस खुलेगा तो यहाँ पे देखना है कस्टमर का किस चीज़ से है, एचपी कंपनी है या कैश में है। अगर कैश में है तो यहाँ पे कैश पे टिक आउट कर देना है। और प्रोफेशनल में डालना है कि कस्टमर क्या करता है। अगर कस्टमर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट डालना है, फार्मर है तो फार्मर डालना है, सेल्फ एम्प्लॉय है तो सेल्फ एम्प्लॉय डालना है। जैसे मेरा कस्टमर सेल्फ एम्प्लॉय है, सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय करने के बाद क्रिएट बुकिंग पे जाना है। क्रिएट बुकिंग पे जाने के बाद बुकिंग अमाउंट कितना लिए हैं आप, वो बुकिंग अमाउंट डालना है। फिर यहाँ पे व्हीकल कौन सा है, व्हीकल का मॉडल नंबर एंड कलर डालना है। तो हमें व्हीकल देखना है कौन सा है। तो अगर आपको व्हीकल का मॉडल नहीं पता चल रहा है तो उसके लिए क्या करें हम लोग, उसके लिए मेन डीएमएस में जाएंगे, होम में जाएंगे। अब कोड इसका भी 506, ये सर्च करने पे ऐसा इंटरफेस करेगा। ये व्हीकल का मॉडल नंबर एंड कलर भी दिखा देगा, आपको बता देगा। तो यहाँ हम फ्रेम नंबर से सर्च करने वाले हैं। अगर ऐसा शो कर रहा है तो इसका एक दो ही वजह हो सकता है। हम फ्रेम नंबर गलत डाल रहे हैं तो ऐसा आ रहा है, या हम फिर जीआरएन में गाड़ी नहीं लिया हुआ है, स्टॉक में हमारा गाड़ी नहीं लिया हुआ है, जिसके कारण ऐसा शो कर रहा है। तो एक बार हम फिर से फ्रेम नंबर मिला लेंगे, हो सकता है हमसे ही गलती हुआ। अगर फ्रेम नंबर सही डालते हैं तो ऐसा शो करेगा। तो इसको कैंसिल कर लेते हैं तो सही सही दिखेगा। जैसे गाड़ी है टीवीएस एक्सेल हंड्रेड,
HTOBT2P। तो यहाँ पे हम मॉडल सेलेक्ट करेंगे, ब्लैक मॉडल सही चुना हुआ था। यहाँ पे सेलेक्ट पे टिक आउट करेंगे, उसके बाद क्रिएट पे कर देंगे। क्रिएट करने के बाद बुकिंग अमाउंट कैसे लिए, अगर कैश लिए तो कैश, क्रेडिट कार्ड है, DD है, चेकबुक है, जो भी मेथड हो वो आपको डालना पड़ेगा। कैश में लिया है, फिर क्रिएट एनवायरनमेंट पे आएगा, तो क्रिएट एनवायरनमेंट पे टिक आउट करना है। जैसे एक चीज़ ध्यान रखना है, ये हम लोग राइट से लेफ्ट की ओर जा रहे हैं। जैसे पहले था CIC इन्फो था, उसके बाद क्रिएट एनवायरनमेंट है, फिर उसके बाद आएगा क्रिएट इनवॉइस आएगा। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएंगे। यहाँ पे टिक आउट हट गया है, टिक आउट कर देंगे, क्रिएट एनवायरनमेंट पे जाएंगे। तो यहाँ पे फ्रेम नंबर और इंजन नंबर मिला लेना है। फ्रेम नंबर इंजन नंबर मिला के टिक आउट करके ऐड फ्रेम पे कीजिएगा, तो वो लेफ्ट से राइट की ओर आ जाएगा। लेफ्ट से राइट की ओर आने के बाद क्रिएट पे टिक आउट करना है, क्लिक करना है। फिर से यहाँ पे सेलेक्ट पे टिक आउट करके क्रिएट इनवॉइस पे जाना है। क्रिएट इनवॉइस पे जाने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनर इज यूजर, इस पे टिक आउट करने के बाद सारा का सारा डेटा जो हम लोग मॉडिफाई किए थे वो सारा का सारा डेटा खुद फिलअप हो जाएगा। फिर कुछ कस्टमर का पर्सनल डिटेल है जो आपको डालना पड़ेगा, वो तो मैं बोल नहीं सकता, नहीं तो कॉपीराइट मारा जाएगा वीडियो पर। तो कितना पढ़ा लिखा है, एजुकेशन डालना है, प्रोफेशनल डालना है, मंथली इनकम डालना है, एंड इससे पहले उसके पास व्हीकल था या नहीं था वो भी डालना है। जैसे उसके पास नहीं था पहले से व्हीकल, तो नहीं डालते हैं। फिर हमें जाना है यूजर इन्फो डिटेल्स में। यूजर इन्फो डिटेल्स में जाने के बाद मेल कर देना है, सिंगल कस्टमर था, लैंग्वेज हिंदी, रीजन फॉर चेंज, सारा डेटा आपको डालना पड़ेगा। सोर्स और अवेयरनेस, रेफरेंस, सोशल मीडिया। यहाँ पे कस्टमर का सेकंड मोबाइल नंबर है तो वो भी डाल दीजिएगा, अगर कस्टमर का सेकंड मोबाइल नंबर हो तो। फिर डेट ऑफ बर्थ, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उसका आधार नंबर। आधार नंबर भी डालना मैंडेटरी है। आधार नंबर डालने के बाद क्रिएट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद ऐसा शो करेगा। तो उसके बाद हमें रजिस्ट्रेशन एंड इंश्योरेंस में जाना है, और सेल्फ अरेंज इंश्योरेंस में, और सेल्फ अरेंज रजिस्ट्रेशन में। और यहाँ पे किस कंपनी से हम लोग इंश्योरेंस काटे हैं वो भी डालना होगा। जैसे हम लोग टाटा से काटे थे, टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस। वो करने के बाद क्रिएट कर देंगे। क्रिएट करने के बाद क्रिएट हो जाएगा, इनवॉइस बन जाएगा, तो हम लोग यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। और इसमें अगर कुछ डॉक्यूमेंट निकालना है, जैसे फॉर्म 80, फॉर्म 90, फॉर्म 22, फॉर्म 21, चाहे फॉर्म 20 या 41, तो सारा फॉर्म यहीं पर से मिल जाता है। 3 डॉट पे जाना है और सारा फॉर्म मिल जाता है, इससे रिलेटेड फॉर्म डॉक्यूमेंट। तो कैसा लगा वीडियो दोस्तों, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।